Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are going to continue our chapter number 1, Introduction of Economics. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस कि इकोनॉमिक एनालिसिस यानी कि इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। डिपेंडेंस के बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट एंड ऑन बेसिस ऑफ टूल्स एंड डायरेक्शंस। तो बेसिस ऑफ डिपेंडेंस में 2 पार्ट्स हैं अगेन, पार्शियल और जनरल। और टाइम एलिमेंट के अकॉर्डिंग स्टैटिक एंड डायनामिक एंड टूल्स एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हम पार्शियल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी है। जब हम किसी भी एक फैक्टर का किसी अदर फैक्टर यानी कि किसी और एक फैक्टर के साथ हम जब इसकी स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल एनालिसिस, है ना। एनालिसिस इज बेस्ड ऑन वन फैक्टर, केवल एक फैक्टर के साथ ही इसको, एक फैक्टर के रेफरेंस में ही इसकी स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम डिमांड की स्टडी कर रहे हैं, तो डिमांड की स्टडी अगर हम केवल प्राइस के साथ कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा कैसी स्टडी है, पार्शियल इक्विलिब्रियम की हम स्टडी कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जब प्राइस राइज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज होती है ना, कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो हमने स्टडी करी, ये इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाएगा? पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ओके, एंड जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हम किसी भी एक फैक्टर को उसके अदर फैक्टर के साथ, जितने भी उसको इफेक्ट उसके ऊपर डालते हैं, उन सब फैक्टर्स के साथ जब स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम। जैसे डिमांड की आपने स्टडी अदर फैक्टर्स के साथ भी, प्राइस के साथ तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अदर फैक्टर्स को भी साथ में लेकर के कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, है ना। जैसे मान लीजिए आपके हैं सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनके साथ जब आप स्टडी कर रहे हो, या फिर आप अपनी हॉबीज और जो आपकी टेस्ट है उसके साथ भी आप डिमांड को पढ़ रहे हो, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, आपके इनकम के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स के साथ जब हम इनको कनेक्ट करके स्टडी करते हैं तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है जनरल इक्विलिब्रियम। ओके, इसके बाद हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट का मतलब है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में भी इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक के अंदर क्या होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप स्टडी कर रहे हो, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब इक्विलिब्रियम की स्टडी की जाती है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा है? संतुलन। जब बैलेंसिंग की स्टडी हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे स्टैटिक। और जब हम 2 पॉइंट्स की स्टडी कर रहे हैं कि एक इक्विलिब्रियम है, जस्ट अ मिनट, सपोज एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है और दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, तो इस इक्विलिब्रियम से जब हम इस इक्विलिब्रियम पर जाएंगे, है ना, आपने पहले आप यहाँ पर आप बैलेंसिंग में थे, अब आपकी बैलेंसिंग चेंज होकर के यहाँ आ गई, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो इसको हम क्या कहेंगे? डायनेमिक, है ना। डायनेमिक का मतलब है इसके अंदर जो चेंज आ रहा है, ये कैसे जा रहा है, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की स्टडी स्टैटिक में की जाती है, और 2 पॉइंट्स की स्टडी जब हम कर रहे हैं तो उसको हम डायनेमिक में उसकी स्टडी करेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड डायरेक्शंस। टूल्स और डायरेक्शन के बेसिस पर क्या है? डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या आएगा? देखिए, इसमें हम क्या करते हैं डिडक्टिव मेथड के अंदर, इसको और भी इसके नाम है हाइपोथेटिकल और लॉजिकल मेथड भी इसको कहा जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट
चीज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि इसमें जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू स्पेसिफिक हम स्टडी करते हैं ना। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, जब किसी भी जैसे लॉज की आपकी स्टडी कराई जा रही है तो उसमें किसी आपके पास कुछ जनरल डेटाज हैं, उन डेटाज के बेसिस पर आप प्रूव कर रहे हो कि ऐसा होता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड, है ना। हमारे पास जैसे आपने कई सारे कंज्यूमर्स की स्टडी करी और देखा कि जैसे ही प्राइस आपकी कम हुई किसी भी गुड्स की, तो लोगों ने, जो कंज्यूमर्स थे, उनकी डिमांड बढ़ गई। प्राइस जैसे डिक्रीज हुई, कम हुई, वैसे ही कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ गई। अब आपने ये सर्वे किया और बहुत सारे लोगों के यही निकल करके व्यूज निकल करके आए। उसके बाद आपने दूसरी साइड आपने देखा कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो आपने इन दोनों चीजों की जो डेटाज आपने कलेक्ट किए, इसके बेसिस पर आपने एक लॉ दे दिया, लॉ ऑफ डिमांड, कि जैसे ही डिमांड कम होगी वैसे ही जैसे ही प्राइस कम होगी, डिक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड विल बी डिक्रीज। तो ये क्या है, जब हमने अपने जनरल के बेसिस पर, हमारे जो डेटास थे, जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे, उसके बेसिस पर जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो ये हमारी स्टडी डिडक्टिव मेथड कहलाती है। इसमें एक अदर पॉइंट है इसका, ड्राइव्स न्यू कंक्लूजन, इसमें नए कंक्लूजन निकल करके आते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस इसमें लेकर के हम चलते हैं, और इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल या लॉजिकल मेथड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लॉजिकल? क्योंकि हम लॉजिक के साथ अपनी बात कह रहे हैं, हमारे पास प्रूव है, हमने डेटास कलेक्ट किए हैं और उसके बेसिस पर हम अपनी बात कह रहे हैं, इसलिए इसको लॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। दूसरा मेथड हमारा इसका आता है इंडक्टिव मेथड। ये इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक टू जनरल, इसमें क्या था, जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में है स्पेसिफिक टू जनरल। अब मतलब क्या हो गया कि आपको पहले कुछ लॉ बता दिए जाते हैं और उसके बेसिस पर हम जनरल बात तक पहुंचते हैं, है ना। इसके अंदर ड्राइव्स कंक्लूजन ऑन बेसिस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अदर नेम इसको कहा जाता है एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड या हिस्टोरिकल मेथड। इसको पुराना है, पुरानी तरीके से इसको माना जाता है। जैसे माल्थुसियन, जो माल्थस ने अपना पॉपुलेशन थ्योरी दी थी ना, वो इसी पर बेस्ड है। माल्थस की पॉपुलेशन जो थ्योरी है उसके अंदर क्या था, माल्थस ने बताया था कि पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है। 1 से 2 हो जाएगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी इस तरह से वो मल्टीप्लायर तरीके से जनसंख्या बढ़ती है ना। तो ये किसने बताया था, माल्थस ने। किस पर बेस्ड बताया, मल्टीप्लायर की जो कंसेप्ट थ्योरी थी, मल्टीप्लायर थ्योरी थी, उस पर बेस्ड इन्होंने अपना माल्थुसियन पॉपुलेशन थ्योरी इन्होंने दी। तो वो क्या थी, हमारी इंडक्टिव मेथड थी कि हम किसी एक स्पेसिफिक लॉ के बेस पर किसी और लॉ को कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारी हो जाती है इंडक्टिव मेथड, है ना। ये किस पर बेस्ड है, ये है स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाया जाता है इसमें, और इसको एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड या हिस्टोरिकल मेथड भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज ही आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी 12:15 पर प्रॉब्लम क्लास होगी। सभी स्टूडेंट्स इसमें जरूर इन्वॉल्व हों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।